नसीम, 5वें दिन में इस वक्त हम हैं और जंग जो है वो मजीद एक्सपेंसिव हो रही है, डेंजरस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है और वाइडर हो रही है। चूंकि हम एक फुल स्केल रीजनल वॉर के अंदर हैं, तो एनी मोमेंट कोई भी बड़ी से बड़ी डेवलपमेंट जब वो हो रही है और होती चली जाएगी और मजीद हालात जब वो खराब से खराब तर होते चले जाएंगे। जंग इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के साहिलों तक और यूरोप से लेकर अफ्रीका के साहिलों तक और वहां से करते हुए श्रीलंका के साहिलों तक जब वो पहुंच चुकी है, साउथ एशिया को भी अपने अंदर ड्रैग कर चुकी है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा वाकया है वो श्रीलंका के वाटर्स के अंदर पेश आया, यानी श्रीलंका के वाटर्स के अंदर है, ओपन ओशन के अंदर नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर नहीं है, श्रीलंकन वाटर्स के अंदर ये वाकया हुआ है। और जो ईरान की एक नेवी की वेसल है, उसको वहां पर अमेरिकी जो सबमरीन है उसकी जानब से निशाना बनाया गया है। इस पर 180 के करीब लोग जब वो सवार थे, यानी जो क्रू मेंबर थे उनके 180 पीपल, जिसमें से बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और इवन श्रीलंकन हुकाम जो है वो बता रहे हैं कि 100 के करीब लोग जो क्रू मेंबर हैं वो मिसिंग हैं। और श्रीलंकन नेवी इस वक्त पूरी तरह से मोबिलाइज है वहां पर और क्रू मेंबर्स को जब वो बचाने की कोशिश कर रही है ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज और इन टर्म्स ऑफ जंग की एक्सपेंशन में, कि यानी अब ये जंग श्रीलंका यानी कि साउथ एशिया के साहिलों तक जब वो पहुंच चुकी है। तो इस वाकये से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मुल्क कब ड्रैग हो जाएगा पता भी नहीं चलना है, ठीक है ना। कहां पर कौन सा वाकया हो रहा है, अचानक कुछ ना कुछ हो जाएगा, पता भी नहीं चलना है। तो अपने अपने स्कोप के हवाले से ये जंग एक्सपेंड हो रही है। और अब ये अगर इतना बड़ा वाकया हुआ है, इनकी कैजुअलिटी ज़ाहिर है 180 क्रू मेंबर उसके ऊपर सवार हैं, तो ईरान का रिस्पॉन्स भी ज़ाहिर है उसी अंदाज के अंदर जब वो आना है। मीनवाइल जब वो सऊदी अरामको के ऊपर एक बार फिर अटैक हो गया और अननोन प्रोजेक्टाइल आया है, कोई पता नहीं कि ये प्रोजेक्टाइल कहां से आया है। ईरान बिल्कुल वाजे कर रहा है कि हम ये हमले नहीं कर रहे हैं। मोसाद के एजेंट्स जब वो पकड़े गए हैं, देखें जो रशिया और जर्मनी के दरमियान जो पाइपलाइन थी, आज ये साबित हो चुका है कि वो सीआई और जेलेंस्की का और यूक्रेन का ऑपरेशन था। और अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही एक मेंबर स्टेट के खिलाफ, सपोर्टर के खिलाफ उन्होंने उनका इतना बड़ा नुकसान किया। और आज जर्मनी जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक लॉसेस देख रहा है, वो उस पाइपलाइन के डिस्ट्रक्शन की वजह से देख रहा है। तो यानी वो किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते हैं। तो ये मुसाद के ऑपरेशन बिल्कुल, ये अब बात बिल्कुल वाजे हो रही है, जो कि गल्फ को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और गल्फ को प्रोवोक कर रहा है अगेंस्ट ईरान। और ईरान की साख को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईरान सिर्फ प्रिसाइजली जब वो मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहा है। और गल्फ और ईरान में मैंने आपको बताया है कि जो भी हो रहा है, इस सब के बावजूद एक राब्ता शामिल है, उसमें थर्ड पार्टी शामिल है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और तुर्की की सूरत के अंदर, ठीक है ना। और एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और उसको कायम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होंगे तो ज़ाहिर है फिर वो कहेंगे जी हम अटैक करने जा रहे हैं। तो एक मुकम्मल प्रोवोकेशन है और ये बड़ी गहरी साजिश है। अब ईरान आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर अटैक किया है और इसराइल में अटैक किया, और ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने भी इनके हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज जब वो कर दी हैं। 100 के करीब अमेरिकी फौजियों की कैजुअलिटीज का ईरान दावा कर रहा है और सैकड़ों अमेरिकी फौजियों की कैजुअलिटीज का ईरान दावा कर रहा है जो उन्होंने इजराइल में ताज़ा तरीन हमला किया है। ईरान ने इसराइल में जो उनकी एरोस्पेस बेस है, जो उनकी टेक्नोलॉजी का एक मरकज है, यानी वहां पर जो जदीद तरीन वो वेपन्स बनाते हैं, वो ये एरोस्पेस है जो इंडस्ट्री है, तो उसको उन्होंने हिट किया है। और ये जो इसराइल का एज एन एडवांस स्टेट जो उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये आती है। तो ईरान जो है वो उनके स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल जो टारगेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हिट कर रहा है। और ईरान ये कह रहा है और दावा कर रहा है कि सैकड़ों कैजुअलिटीज अमेरिका और इसराइल की साइड पर हुई हैं। ये जो अमेरिका ने अटैक किया ना इस नेवल वेसल के ऊपर, इस यानी उधर उधर हो सकता है कि कैजुअलिटीज अमेरिका की बहुत हो रही हों, जिसको वो छुपाने अभी अवाम का जहन बना रहे हैं। और बिल्कुल ये हो सकता है कि अचानक वो इस बात की उनको तस्दीक करना पड़े कि हमारी इतनी कैजुअलिटीज हो गई, वो ज़ाहिर उसको छुपा तो नहीं सकेंगे। तो पहले वो ईरान का इतना ज़्यादा नुकसान करके कि देखें, मतलब पहले उनका कि हमने इनका इतना ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन अगर फिर भी इस सब के बावजूद ये जो मर्जी कर लें, जिस दिन सैकड़ों के नंबर सामने आए उस दिन ट्रंप की जो सदारत है वो हिल जाएगी। और इसी दरमियान जो इराक से खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। सैयद सिस्तानी ये सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी हैं इराक की, लेकिन ओवरऑल ये शिया जो हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए ये सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी हैं। यानी खामनाई जिस तरह से सबके लीडर हैं, वो सिर्फ ईरान के लीडर तो नहीं है ना, एज अ रिलीजियस अथॉरिटी वो सब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीडर हैं। तो इनका कद काट भी वैसा ही है, क्योंकि ये कोई इनके पास पॉलिटिकल ओहदा नहीं है, लेकिन रिलीजियसली इनका यानी कद काट इतना ही है। ये अगर एक फतवा भी जारी कर दें तो फिर समझ लें कि तहस नहस और दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। इनकी बहुत बहुत फॉलोइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने आपको बता दिया कि खामनाई के हम पल्ला।
इन्होंने वार्न किया था कुछ महीने कबल के अगर खामनाई को निशाना बनाया गया तो मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और मामला संभाले नहीं जाएंगे। तो इनकी जो अभी स्टेटमेंट जारी हुई है, इन्होंने कहा है कि बहुत सारे मुल्क और दीगर पार्टीज इस जंग में अब शामिल होने जा रही है। काउंटर ऑपरेशन, उन्होंने कहा बड़ी जालमाना जंग जब ईरान पर छेड़ी गई है, अनजस्ट वॉर ईरान पर छेड़ी गई है, कोई जवाब नहीं था और फिर सुप्रीम लीडर को जो निशाना बनाया गया है और जिस तरह से ईरानियंस को उनके सरों के ऊपर बम फोड़े जा रहे हैं, तो अब इसका रिएक्शन आएगा और कई मुल्क, कई पार्टीज, कई ग्रुप्स वो इसमें अब शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जंग यूरोप के सालों तक, श्रीलंका के सालों तक, अफ्रीका के सालों तक और बहुत सारे मजीद मुल्क और रीजन के मुल्क, ग्रुप्स वो इसमें जब वो शामिल होने जा रहे हैं। और ईरान से जो खबर सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि हम एक लंबी जंग लड़ेंगे। ये दरमियान में खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की ऑफर भेजी है। ईरान से एक ही बात सामने आ रही है, वो ये है कि हम एक लंबी जंग लड़ेंगे। अच्छा देखिए, ईरान तो जंग लड़ना ही नहीं चाहता था, तो अभी अमेरिका क्या डिसेप्शन कर रहा है। अब अमेरिका की बात पर मुझे बताइए क्या अमेरिका की बात को, ट्रंप की बात को क्या वैल्यू दी जाए, मुझे बताइए क्या अहमियत दी जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जंग अब हमारे पर मुसल्लत हुई है और जितना जो जुल्म किया गया, जो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया है, इसके बाद तो फिर हम एक बड़ा सबक इनको सिखाएंगे कि ये दोबारा इधर जुर्रत ना करे और मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तरा गोल करके निकले। अब अमेरिका क्या मैसेज भिजवा रहा है, उसकी क्या अहमियत है, मुझे बताइए क्या अहमियत है। अमेरिका की बात कैसे सुनी जाए। वो कहेंगे मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसको मान लिया जाएगा ईरान में। तो असल बात यह है कि ईरान क्या लंबी जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात पर कन्विंस है कि ईरान जो है वो कम से कम 4 से 5 हफ्ते जो है वो इस तरह से फिजाई हमले, जवाबी हमले, फिजाई जवाबी हमले कर सकता है। 4 to 5 वीक्स। तो अभी 5वां दिन है और हालत आपके सामने है। आज से मजीद 4 दिन के बाद सूरत-ए-हाल कहां पर खड़ी होगी और ईरान जो उसके पास ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं, जो वेपन मौजूद हैं, 4 से 5 वीक्स वो जवाबी हमले जारी रख सकता है फिजाई। लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ईरान की एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल ड्रोन्स, एक्चुअल मिसाइल्स किसी को पता नहीं है। दूसरा, अगर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस वहां से सपोर्ट आती है तो फिर ईरान कितने दिन तक जवाबी जारी रखेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। चाइना ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया, किसी को कुछ पता नहीं। अभी 24 घंटे पहले रशियन और चाइनीज फ्लाइट जब उतरी हैं, तो अगर वहां से सप्लाई आ रही है तो फिर ये मजीद भी कई हफ्ते इन टर्म्स ऑफ एक इंटेंसिव जो ईरान जिस तरह के हमले कर रहा है, इसी तरह के वो जवाबी कर सकेगा। लेकिन 5 हफ्तों के बाद भी कुछ ना कुछ ड्रोन फिर भी वो फायर करने की सलाहियत में रहेगा अगर किसी की मदद भी ना आई। और दूसरी तरफ जमीनी जंग के लिए वो कई साल के लिए तैयार है। ये ईरान से बात सामने आ रही है, जमीनी जंग के लिए वो कई साल के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो एक बढ़ रहे हैं ना, उसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि 5 दिनों के बाद मतलब जितनी तबाही आ चुकी होगी और जितने इसमें एक्सपेंशन हो चुकी होगी, आगे या तो फिर न्यूक्लियर है या फिर फॉरएवर वॉर है जो ग्राउंड वॉर की शक्ल में सामने आएगी। तो ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है, ये असल बात है। और अब यहां पर एक बड़ा और सेंसिटिव जो मामला है वो नाज़रीन नेटो का है। नेटो किसी भी वक्त इस जंग में ड्रैग हो सकता है और नेटो कंट्रीज इस वक्त शदीद परेशान है कि हम कहीं इसमें ड्रैग ना हो जाए। क्योंकि अगर देखें अमेरिका की हालत सब देख रहे हैं कि वो किस तरह से ड्रेन हो रहा है, डैमेज हो रहा है। नेटो ने जंग छेड़ रखी है रशिया पर, छेड़ी इसलिए है कि रशिया के रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएं, वो डैमेज हो। तो यहां पर तो इधर से जंग नेटो पर छिड़ जाएगी ना, तो नेटो अपने रिसोर्सेज एक तरफ यूक्रेन में देगा, एक तरफ इधर देगा, तो नेटो ड्रेन होगा। नेटो जो ऑलरेडी कमजोर पड़ चुका है वो कितना यहां पर डैमेज हो सकता है, ड्रेन हो सकता है। तो अब देखें एक ही मिसाइल जाना ना ईरान से, वो तुर्की में बेसिस पर गिरे, वो जनाबे अली जर्मनी की बेसिस पर गिरे, वो बरतानिया में गिरे, वो फ्रांस में गिरे, क्योंकि ये सारे मुल्क भी किसी वक्त कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ईरान के विद इन मिनट्स मिसाइल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये नेटो वाला मामला अटका हुआ है। किसी भी लम्हे यानी अब इस जंग को कंटेन करना जो बड़ा मुश्किल है कि ये कंटेन कैसे होगी, क्योंकि मिसाइल ईरान के कहीं भी जा सकते हैं और ईरान ने यूरोप को वार्न जब ऑलरेडी कर दिया है। तो ये एक सूरत हाल में स्कॉट रिटर की जो हेडलाइन है वो आपके साथ शेयर करता हूं। स्कॉट रिटर ने बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि खामनाई की जो शहादत है इसने ईरान को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। अब ये स्कॉट रिटर अमेरिका के टॉप एनालिस्ट हैं और ये फॉर्मर वेपन इंस्पेक्टर हैं अमेरिका के, ठीक है ना। और ये इराक के अंदर रहे हैं 90s के अंदर, इनके पहले भी तजिया हमने आपके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि अली खामनाई जब अपने घर में अपने ऑफिस के अंदर मौजूद थे, वो कहीं छुप नहीं रहे थे, वो कहीं बंकर में नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, वो वहीं पर मौजूद थे। उनको बार बार कहा जा रहा था कि आपको अमेरिका टारगेट कर सकता है, लेकिन वो आखिरी वक्त में वहीं पर मौजूद रहे और वो समझते थे कि अगर उनकी मौत भी हुई तो वो भी एक मकसद के ऊपर होगी। और आज ईरानी अवाम सड़कों पर तो है, जो अमेरिका चाहता था कि ईरानी अवाम सड़कों पर आए, लेकिन वो ईरान मुर्दाबाद और खामनाई मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा रहे, वो ईरान जिंदाबाद और खामनाई जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। इसलिए ये जंग हमने पहले ही दिन हार दी है।
ये जो जाल हमने बिछाया था इसमें हम फेल हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कक पता नहीं है ईरान का, रीजन का और रियलिटीज का। उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं है कि सुप्रीम लीडर सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं है, वो असल में एक मजहबी शख्सियत है। और उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह पता नहीं है कि शिया क्या है, शिया अकीदा जो है वो क्या है, और ओआईसी वर्ल्ड और फिर उनके जज्बात और शहादत। और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना आप यूं समझिए कि जैसे कैथोलिक के अंदर पोप को निशाना बना दिया जाए तो कैसा कैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा ये खामनाई को निशाना बनाना ऐसा ही है। तो ईरानी अवाम सड़कों पर तो हैं, लेकिन जो ट्रंप चाहता था कि जिस मकसद के लिए वो सड़कों पर आए वो उस मकसद के लिए नहीं आए हैं। तो ये बात उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग मुत्तहद हो रहे हैं और उस मुल्क को, उस कौम को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उन लोगों को मार नहीं सकते जो ऑलरेडी मरने के लिए तैयार हो। ऐसी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो ये लाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मिसाइल के साथ ये जंग हार दी। पहला ही मिसाइल हमला जो किया गया है और उसमें सबसे पहले सुप्रीम लीडर के ऑफिस को निशाना बनाया गया, तो उन्होंने कहा इस पहले ही मिसाइल के साथ हम जंग हार चुके। तो ये उनकी बातें हैं। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया अगर आप नाज़रीन उठाकर देखें तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, जेम्स बॉन्ड टाइप, कि वो ऐसे CIA, ऐसे मुसाद उनके CCTV कैमरा से हैक कर रही थी, वो जनाब कई सालों से इजराइल नजर रख के बैठा हुआ था। ये सब एक वेस्टर्न मीडिया का, जो कि ज़ायनिस्ट मीडिया है, इनके कंट्रोल में, उसका प्रोपेगेंडा है। सबको पता है कि सुप्रीम लीडर कहां बैठते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सारी दुनिया के वज़ीर आज़म, सारी दुनिया के सदूर, उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहां बैठते हैं, ये सबको पता है। उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। वो उसामा बिन लादेन नहीं है कि वो गारों में है और वो उधर, भाई वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका एक ऑफिस है, वो सारी दुनिया को पता है और वो रोज आकर वहां पर बैठते हैं। जैसे हर मुल्क में किस प्राइम मिनिस्टर का या सदर का ऑफिस कहां पर है, सबको पता है। तो ये नेतन्याहू और ट्रंप की दुनिया है कि अब वो सरबराहाने ममलकत को घरों से रात को सोते हुए उठवा भी लेंगे और फिर उन पर बम भी उनके सरों पर फोड़ेंगे और इसको अपनी फखरिया कामयाबी भी बताएंगे। यानी एक सोफिस्टिकेटेड अमेरिकी जो मिलिट्री मशीन है वो इस वक्त बिल्कुल एक इजरायलियों की तरह, गैंगस्टर की तरह बिहेव वो भी कर रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के अंदर। आप देखना कि वो भी इस बात पर फख्र कर, ट्रंप भी बता रहा है कि मैंने क्या जबरदस्त कामयाबी जब हासिल की। तो ये बात हो गई। अब जरा आगे बढ़िए। तो 100 जो क्रू मेंबर हैं वो मिसिंग है। अच्छा, ये जो नेवल वेसल है ईरान की, ये ड्रिल्स के लिए गई हुई थी और इसको उसी सफर के दौरान जब निशाना बनाया गया, ये श्रीलंकन वाटर्स के अंदर थी। 78 इंजरीज हुई हैं, टोटल 180 क्रू मेंबर्स थे, 78 इंजरीज हैं और 100 मिसिंग हैं। तो फौरी तौर पर जो श्रीलंकन नेवी है वो हरकत में आई है, वो सेव करने की इनको कोशिश कर रही है, लेकिन अब 100 मिसिंग है, वो वहां पर डूब चुके हैं। क्या हुआ, चूंकि सबमरीन ने, अमेरिकी सबमरीन ने निशाना बनाया, तो हम इंडियन ओशन के अंदर एक खौफनाक महाज है वो खुल गया। इंडियन ओशन, रेड सी, पर्शियन गल्फ, बहरा रूम, ये तमाम समुद्रों के अंदर खौफनाक महाज जब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का रिस्पांस अब ऑन सी जो है वो आपको नजर आएगा, ऑन सी आपको रिस्पांस जब नजर आएगा। श्रीलंका लॉन्चेस ऑपरेशन टू रेस्क्यू ईरानियन वेसल, यानी ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों के ऊपर श्रीलंकन जो नेवी है वो मोबिलाइज हुई है। ट्रंप ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बहुत जल्द जो अमेरिकी नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी शिप्स को और वहां से गुजरवाएगी। ये इसकी सबसे बड़ा गलत फहमी और ये डिल्यूजन है, इसको पता ही नहीं है। ये जो फखरी अंदाज में बता रहा है कि ना ये हमने ईरान के वॉरशिप को निशाना बना दिया, ये उसके बहरी जहाज को निशाना बना दिया। ईरान को भी पता था कि जब जंग हुई तो ये उनके वॉरशिप्स काम नहीं आएंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है, अपनी छोटी छोटी बोट्स तैयार कर रखी हैं। और अभी जो रशिया ईरान की ड्रिल्स हुई थी उसमें ये बोट्स बाकायदा इस्तेमाल हुई हैं। ये बोट्स उन्होंने तैयार कर रखी हैं और इनकी तादाद हजारों में है, ठीक है ना, हजारों में है, छोटी छोटी हैं और इनको खास इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये अमेरिका अगले 5 साल भी लड़ता रहना तो शायद वो उन बोट्स को खत्म न कर सके। ये समझ रहा मैं। अब इसका बयान देखिए, नेवी भी खत्म हो चुकी है, ईरानी एयरफोर्स भी खत्म हो चुकी है, ईरानी कमांड भी खत्म हो चुकी है और उसके बाद से लेकर अभी तक पता नहीं कितने 100 ड्रोन्स और मिसाइल ईरान ने फायर कर दिए हैं और कितनी बार इनकी बेसिस को मजीद निशाना बना दिया जब ये ट्रंप ने बयान दिया कि ये सब खत्म हो गया। तो ईरान की छोटी छोटी बोट्स जो हैं वो तैयार हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इस वक्त कंप्लीटली 100% बंद है और इनकी गलत फहमी है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवा सकेंगे। अगेन मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, ये इस साल तो बिल्कुल नहीं खुलवा सकते और ये शायद कई साल ना खुलवा सके। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलने वाला नहीं है इनसे, क्योंकि उसके लिए देखिए छोटी सी पट्टी है, 35 किलोमीटर वो पट्टी है। ये वहां से अपने जहाज, ये पहले अपने जहाज वहां पर भेजे तो सही, ये पहले अपने जहाज जरा उतारे तो सही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में इसको पता चल जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे बाबुल मंदब को ये नहीं खुलवा सके क्योंकि वो कोई ओपन ओशन नहीं है, छोटा सा एरिया। तो ईरानी ड्रोन्स आते रहेंगे, कहां से आएंगे इनको पता भी नहीं चलना।
इन्होंने कितनी यमन के ऊपर बमबारी की, और उससे पहले 2015 से तो ये मिडिल ईस्ट के मुल्क यमन पर बमबारी कर रहे हैं, और वो भी CIA इंटेलिजेंस, मोसाद की इंटेलिजेंस, उनके त्यारे, उनके बम, उसी के साथ वो जंग हो रही थी 2015 से यमन के खिलाफ। फिर अमेरिका बरह रास्त आया, इसराइल आया, यूरोप आया, पता ये जान ही नहीं सके कि वो ड्रोन आते कहां से। तो ईरान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इराक से कई गुना बड़ा है, इनको समझ भी नहीं आनी कि ड्रोन आते कहां से। ये भूल जाएंगे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब खुलवा सकेंगे। ट्रंप एक खाई में गिर चुका है, ठीक है ना, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है, और ये बात तो अब अमेरिका से भी सामने आ रही है। अच्छा जी, अब ईरान ने भी अपने ऑपरेशन जब एक्सपैंड कर दिए हैं, और ईरान ये दावा कर रहा है कि ईरान ने भी इनकी 100 ऑफ कैजुअलिटीज वो कर दी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने एक जगह पर हिट किया है, और वहां पर 160 US मरीन्स वो मौजूद थे। इसके अंदर वो कह रहे हैं कम से कम 100 कैजुअलिटीज इनकी हुई हैं, ये ईरान दावा कर रहा है। हैवी US कैजुअलिटीज रिपोर्टेड 100 के करीब। दूसरा, ईरान ने जब वो वहां एरोस्पेस फोर्सेस को निशाना बनाया है, जो पिता तिकवा का एरिया है, नॉर्दर्न तल अवीव है, नॉर्थ ईस्ट तल अवीव है, इसको निशाना बनाया है। वेस्टर्न अल जलील के अंदर मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया है। IRGC की इंटेलिजेंस ये है कि 680 इजरायली फौजी जब मारे गए हैं और जख्मी हुए, 680, ये इसराइल के हवाले से उनकी इंटेलिजेंस, ये फौजी हैं। बाकी जो 1560 नंबर्स आए हैं वो बाकी इसराइली हैं। तो ये 680 जो हैं वो उनके सोल्जर्स के हवाले से ईरानी इंटेलिजेंस वो सामने आ रही है। तो वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हमने इनके सैकड़ों कैजुअलिटीज कर दी हैं। तो जिस दिन ये नंबर सामने आ गए, आखिरी हद तक वो छुपाने की इसराइल छुपाता रहेगा, लेकिन अमेरिका ज्यादा देर तक वो छुपा नहीं सकेगा। तो इसके अलावा ईरानी जो मिसाइल्स हैं वो बड़ी प्रेसिजन के साथ, हाई प्रेसिजन के साथ इसराइली जो एयर डिफेंस है उसको चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। देखिए, अब यहां पर हम खड़े हैं तो आगे किधर जाना है भाई, कोई सीज फायर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और चूंकि जंग का आगाज ही ट्रंप ने इतने खौफनाक तरीके से किया है कि उसने तमाम रास्ते ही बंद कर दिए। अगर अटैक करना भी था सुप्रीम लीडर को जिसने निशाना बनाया है, इसने पहले ही दिन जंग के बाकी तमाम रास्ते, यानी कोई दरमियानी रास्ता, वो तमाम इसने खत्म कर दिए। ईरान के पास इसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि वो ऑल द वे इनके खिलाफ जाए और इनको एक ऐसा सबक सिखाए, इनको एक ऐसा डैमेज करे कि इनका ऐसा गुरूर तोड़े, इनके ऐसे दांत तोड़े कि ये दोबारा कोई जुर्रत ना कर सके, और रीजन में से इनको निकलने पर मजबूर कर दे, और इनके मफादात को इतना नुकसान पहुंचाए कि इनको लग पता जाए। ईरान यही इस वक्त जब वो कर रहा है, इसलिए वो इस पूरे रीजन को इनके लिए जवान से बना रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ऑल द वे जाकर इनको रिस्पॉन्ड करें।